जी, नमस्कार सभी को। तो आज अपने थोड़ा-सा कीमती आपका समय लेते हुए बहुत ज़रूरी बात करना था आपसे क्योंकि आपके बहुत सारे साथी लगातार मैसेज या कॉल के माध्यम से ये इस कन्फ्यूज़न में थे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए था, कौन से गाइड लें, आपके नोट्स पढ़ें या कुछ और पढ़ना है। तो ऐसे कुछ प्रश्नों को लेते हुए मैंने आज थोड़ा-सा समय आपके लिए निकाला और आपका भी थोड़ा-सा समय लेना चाहूँगा मैं। कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पे हम बात करें तो ख़ास तौर से क्योंकि मैथमेटिक्स के लेके आपको परेशानी ज़्यादा इसलिए बनी रहती है। देखो जीके जैसे सब्जेक्ट या किसी और लैंग्वेज के बारे में मैं कुछ नहीं बात कर रहा यहाँ पर। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से अपने को एक सही दिशा में हमें काम करना है और उसके लिए मैं समय-समय पे आपको जहाँ ज़रूरत रहती है, आपके सामने मैं ज़रूर आता हूँ। क्लास के माध्यम से तो रेगुलर लाइव चलते ही रहते हैं, लेकिन क्लास में हम सिर्फ़ पढ़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं। रनिंग टॉपिक से हट के किसी प्रकार के अतिरिक्त बात करते नहीं हैं। इसलिए ज़रूरी लगा मुझे आज आपके लिए कुछ लेके आना। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आपको आपका सिलेबस एक बार देख लेना चाहिए और वो आपके सामने अगर प्रिंट आउट है या मोबाइल के रूप में है, तो उसे एक बार सामने रखते हुए आज की इस क्लास को जो-जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके साथ थोड़ा-सा कंपेयर ज़रूर करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों क्लास बना रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इन 4 किताबों की। तो 90% विद्यार्थियों के पास में उपलब्ध नहीं है और बहुत सारे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बुक शॉप्स होती हैं उन पे भी मिले, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर ये किताबें उपलब्ध नहीं हैं अपने पास में, ना तो मार्केट में मिलती है। आपके कोई अनुभवी साथी या कोई टीचर जिनके पास में कोई स्टॉक में पड़ा है या उन वो किताबें रखने का एक शौक रखते हैं तो वो एक अलग बात है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 4 किताबें अपने पास में गणित फर्स्ट जो 9वीं क्लास की है अपने पास में, सन 2009 की एडिशन अपने पास में। इसी प्रकार से गणित सेकंड अपने पास में कक्षा 9 की, जो 2009 का। क्योंकि पुरानी किताबें हैं तो हालात इनकी थोड़ी-सी नाजुक होती है ना? ये कम से कम अच्छी बात है कि इसका फ्रंट और लास्ट पेज तो है, क्योंकि हमारे तो 9वीं 10वीं में 1 साल के वार्षिक परीक्षा होती थी तब तक आंसर की तो गायब भी हो जाती थी पीछे से। और उसके बाद में 10th फर्स्ट बुक अपने पास में 2010 का एडिशन और उसी के साथ में अपने पास में गणित सेकंड जो कि 2010 का एडिशन। अब मैं सन क्यों बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोलना सन उसके लिए मैं बात करना चाहूँगा। अगर आपके पास में किताबें हैं क्योंकि कुछ साथियों को जैसे ही अपने ने टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप आप बना हुआ है एमर्स अकेडमी के नाम से आप उसे ज़रूर जॉइन करें। क्योंकि कभी-कभार कुछ बातें एक साथ सब बातें हमें पूछने के लिए याद नहीं आती। तो आपको जब-जब कुछ पूछना होता है, जब-जब कुछ आपको मैथ को लेके या प्रश्नों को लेके किसी प्रकार की जानकारी लेना होता है तो आप मेरे ग्रुप के अंदर बने रहो, ताकि आप डायरेक्ट मेरे से बातचीत करते रहें आप। तो मैंने सन क्यों कहा? उसका कारण है कि फिर जब हमारी इस बुक्स को लेके डिस्कस चल रही थी तो आपके एक साथी ने 2016 के 2000 सॉरी अभी वर्तमान 2022-23 का एडिशन भेज दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा मत पढ़िएगा उसे। अगर 2022-23 की किताब अगर आप राजस्थान बोर्ड की लेके चलते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न की बुक लेके चलते हैं, कहीं फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर पहला पहला प्राथमिकता में आपको रखना है ये काम, अगर आपके नज़दीकी किसी किताबों की दुकान पे, आपके किसी मित्र के पास में अगर ये ओरिजिनल बुक मिल रही है आपको 2009 और 2010 से पहले की, वो भले कोई सा भी साल हो, सन 2000 के भी मिले तो उठा लो, 1995 के मिले तब भी उठा लीजिए। पर इससे ज़्यादा जितना ज़्यादा पुराने समय में जाएँगे, आपके जो टॉपिक है वो अतिरिक्त होते चलेंगे, किताबें वाइड होती चलेगी। इसलिए प्रयास ये करो 2008, 9, 10 इन 3 साल के अंदर का जो एडिशन है वो अगर आपको उपलब्ध होता है, तो आप उन किताबों को पहले पकड़ेंगे। लेकिन हर जगह उपलब्ध हो ये ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ में हूँ। आपको किताबें कैसे आप तक क्या-क्या पहुँचाना है वो मेरी ज़िम्मेदारी है, वो भी मैं अपडेट कर दूँगा बाद में। फिलहाल मिल जाए तो ठीक है और मिले तो केवल और केवल 2008, सन 2009 और 2010 इसके बाद का पब्लिकेशन या इसके बाद का एडिशन आप नहीं लेंगे।
केवल इन 3 सालों का मिले तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज उस किताब को हटा दीजिए, वो आपके काम की नहीं। ये तीनों क्यों, उसका कारण देखिए। अब आप अपना सिलेबस अपने सामने रखें। कक्षा 9 के 2 किताबें थी और कक्षा 10 की भी 2 किताबें जो हमारे 10th क्लास के अनुभव में हमने पढ़ी थी। आपने शायद एक ही किताब पढ़ी होगी तो आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते, लेकिन अब जानकारी रखना जरूरी है क्योंकि आप राजस्थान का एक बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें गणित का एक बहुत बड़ा रोल है। आइए मैं कक्षा 9 की बात करता हूं। ये पहला जो इंडेक्स है ये कक्षा 9, ये गणित फर्स्ट बुक है। ये जो है कक्षा 9 का सेकंड इंडेक्स, यानी गणित सेकंड का इंडेक्स है। आपके सिलेबस को इंडेक्स के साथ मिलान कीजिए। आपके पूरे सिलेबस के टॉपिक के नाम बिल्कुल वैसे ही दे रखे हैं, वही टाइटल दे रखे हैं जो 9वीं और 10वीं के इन किताबों के टॉपिक के इंडेक्स नाम दे रखे हैं, कोई परिवर्तन नहीं। अब इनमें थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँ, कुछ भाग छोड़ना है आपको, पूरी किताबें नहीं रटना, इसलिए ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। बहुत जल्दी में रहते हैं आप, कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो वो तो आप पूरा देखेंगे बिल्कुल, किसी ना स्पीड मोड का होगा ना स्किप करोगे। वेब सीरीज अगर 10 घंटे के वो भी पूरी देख लोगे, पर एजुकेशन से रिलेटेड 5-10 मिनट की बात होती है उसमें भी यूं लगता है कि 2 गुनी स्पीड से देख लें, 4 गुनी से देख लें। क्या 10-15 मिनट का समय नहीं आपको अपने करियर के लिए? और अगर है तो जरूर देखें, नहीं तो फिर क्लास को ओपन ही मत करो, कोई मतलब नहीं आधी अधूरी बात सुनने का। क्योंकि आप आधा सुनोगे फिर आधे बातें मेरे से फिर पूछोगे, जो मैं फिर ये कहूंगा कि मैंने वीडियो में तो बताया था। इसलिए अगर मेरे से कुछ पूछोगे तो इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में पूछने के लिए एमएस अकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, वहां मैं उपलब्ध हूँ। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब के कोई वीडियो देख रहे हो तो उसके कमेंट में आप जो भी कमेंट डालते हो वो मैं बिल्कुल चेक करता हूँ और उसका रिप्लाई भी मैं देता हूँ। वहां पर भी नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, आप मेरा व्यक्तिगत नंबर, पर्सनल नंबर नोट कर सकते हैं, 9649155575। मेरी सारी बातें बताने के बाद में अगर आज जो बात हो जाए उसके बाद में भी अगर आपके कुछ मन में रह जाता है तो कॉल करें। कॉल क्लास के दौरान नहीं रिसीव कर पाता तो आप इसका व्हाट्सएप यूज करें, लेकिन आधी अधूरी जानकारी नहीं रखेंगे, बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा। वैदिक गणित कक्षा 9 के अंदर, 9 के गणित फर्स्ट में भी है और कक्षा 10 के गणित फर्स्ट में भी है, दोनों जगह वैदिक गणित मिलेगी आपको। लेकिन वैदिक गणित के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही भाग पढ़ना है, ज्यादा विद्वान नहीं बनना, पेपर का समय कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। प्लस माइनस गुणा भाग ये बातें नहीं पढ़नी है आपको, केवल और केवल 4 भाग पढ़ने हैं, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। कुछ हिस्सा 9वीं क्लास में मिलेगा और कुछ हिस्सा 10वीं क्लास में मिलेगा वैदिक गणित। उसके बाद में अर्थमेटिक्स के टॉपिक प्रतिशत आपको कंप्लीट करना है, 2.1, 2.2, 2.3 क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूं। इन सभी किताबों के अंदर आपको करना क्या है कि आपको इनके सारे एग्जाम्पल, सारी प्रश्नावली, प्रश्नावली जैसे 2.1, 2.2, 2.3, फिर आप उसके लास्ट में जाके क्या आएगा, विविध माला भी आएगा। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन, उदाहरण, उसके बाद में प्रश्नावली और उसके बाद में विविध, ये प्रश्न करने हैं आपको। अब आप बोलोगे कि जी आपने जो दिया था वो हुआ ही नहीं, ये और कैसे करें? बहुत कुछ मैंने इन्हीं से उठा के दिया हुआ है और उन्हीं को भी करना है और इनको भी करना है। ये क्रम भी मैं आपका सेट करूंगा कैसे करना है, किस प्रकार से। फिलहाल ये कि ये किताबें क्यों जरूरी है उसका कारण मैं बता रहा हूं आपको। और मार्केट की जो गाइड आप उठा के बैठे हो, एक गाइड के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपके उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, साइंस भी है, मैथ भी है, जीके भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश, तो उस किताब तो कर दो साइड में जी। अगर आप एक किताब से सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन है आपका, आप एक गलत रास्ते पे चल रहे हो। आपको एक सब्जेक्ट एक गाइड तैयार करवा सकती है पर एक गाइड सारे सब्जेक्ट तैयार नहीं करवाएगी आपको, तो उस गाइड को तो हटाइए साइड में। अब बात करते हैं यहां से कि मार्केट की कोई गणित की आपने किताब ले रखी होगी, नेचुरल सी बात होगी, लेकिन क्या वो सीधा सीधा राजस्थान बोर्ड के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों पे बनी किताब आपके पास में है, या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित या अदर एग्जाम से संबंधित कॉम्पिटेटिव एग्जाम से क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके पास में है? उस पर भी विचार जरूर करें। तो मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एलडीसी और सीटी है, या राजस्थान गवर्नमेंट का कोई मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, तो उन गाइड को साइड में रखो, नहीं आवश्यकता है आपको किसी प्रकार की बड़ी गाइड लेनी, बड़ा पैसा लगाने की। अगर संभव है एलडीसी और सीटी के लिए तो ये 4 किताबें प्रयास करके लेके आओ, नहीं मिलेगी तो मेरे पास में भी समाधान है, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है।
अब उसके बाद में प्रतिशत हो गया, प्रतिशत के बाद में फिर लाभ हानि, टॉपिक कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं, कुछ भी चीज नहीं छोड़ना, प्रतिशत पूरा पढ़ना है, लाभ हानि पूरा पढ़ना है, अनुपात समानुपात, सरल ब्याज, बट्टा, यहां तक के जो अर्थमेटिक्स के जो 4 टॉपिक है, 5 टॉपिक सॉरी, ये पांचों टॉपिक केवल 9वीं क्लास में, 10वीं में नहीं है, तो पांचों यहां से तैयार हो जाएंगे। बीजगणित का जो पार्ट है जिसमें गुणनखंड और समीकरण को तो 9वीं में लिया है, और आगे का जो भाग है वो 10वीं में भी है, तो बीजगणित 9वीं और 10वीं दोनों में पढ़ना है। लघु गणक यहीं पे आके खत्म हो जाएगा 9वीं क्लास के। फिर आता है आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण और सारणियन। अगर आप इससे पढ़ोगे कुछ समझ कम पाओगे आप, उसके लिए आसान रहेगा कि जो मैंने पेड कोर्स में स्टैटिक्स करवाया है, केवल उस स्टैटिक्स की स्टार्टिंग 1-2 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझा दिया मैंने। दोनों बातें हो चुकी हैं कि आंकड़ों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, आंकड़ों की प्रस्तुति कैसे करते हैं चित्रों के द्वारा, हालांकि करना पूरा ही है, लेकिन इन किताबों के साथ ये पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, इसलिए आप इनको मेरे अकॉर्डिंग ही करें, आप उसे उन्हें जल्दी और अच्छा समझ पाएंगे, क्योंकि यही करवाया है और इसी क्रम में ही मैंने करवाया है आपको। ये तो हुआ फर्स्ट अंदर। लगभग आप जो सीट पढ़ रहे हो या पेड कोर्स के माध्यम से आपने कोर्स कर लिया है, बहुत ही रेयर चांस है कि आपका कोई ऐसा प्रश्न होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा, या कुछ ऐसा लगेगा नहीं आपको कि जी ये तो सर जी ने करवाया नहीं, ये कहां से आ गया, क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग मैं पहले दिन से ही चला था, पर आपको शायद समझ में उस दिन नहीं आई होगी। आज अगर इन किताबों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं इसी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ा रहा था। उसके बाद में आ जाते हैं कक्षा 9 के सेकेंड भाग के अंदर। यहाँ पर कुछ हिस्सा छोड़ना है और कुछ आगे करना है, क्योंकि हिस्सा छोड़ने का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक अतिरिक्त समय दे दोगे और वो अतिरिक्त समय आप हटा दीजिए, मैं आपके उस काम को बहुत आसान बना के आप तक मैं रख दूंगा, आपके पास में आ जाएगा। देखिए मौलिक संकल्पना इसे छोड़ दीजिए, ये थ्योरेटिकल कोई बहुत एक ज्ञान बढ़ाने वाली बातें हमें नहीं चाहिए फिलहाल। यहाँ पर एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाएं आपके सिलेबस का जो जो देखो आपके ये जो टॉपिक के नाम है यही आपके सिलेबस का पॉइंट दे रखे हैं, यही है और इसी क्रम में दे रखा है, कुछ भी बदलाव नहीं, ज्यामिति नहीं लिखा वहां पर आपके सिलेबस में, ऐसा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देखते हो तो क्या लिखते हैं, ज्यामिति, मेंसुरेंस, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, बस इतना लिख के काम खत्म। लेकिन आपके सिलेबस में इन टॉपिक के नाम उठा के आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इनके इंपॉर्टेंस नहीं है, और अगर इन्हीं टॉपिक के नाम उठा के आपके सिलेबस में लिखा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रोल है, कहीं ना कहीं तो इनको टारगेट किया गया तभी तो लिया गया, और इन्हीं किताबों को ही लिया, किसी और किताबों के तो टाइटल ऐसे नहीं है। तो यहां पर ये भी हुआ। फिर आए सरल रेखा आकृतियां 2D। अब मैं कुछ बोलना चाहूंगा, देखो सरल रेखा आकृतियां पढ़ना है, त्रिभुजों की सर्वांग समता भी पढ़ना है। देखो त्रिभुजों की असमीकाएं ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगी, पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि केवल और केवल इस भाग में से आपको प्रमेय पढ़नी है। प्रमेय पढ़नी मतलब आप यहां से प्रमेय नोट कर लो अलग अलग, जो जो प्रमेय दिखाई दे रही है आपको, प्रमेय 3.1, 3.2, 3.3, उन प्रमेय को आप अलग से नोट कर लो, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ गया तो पहली बात तो मैं इनको करवा दूंगा और अच्छे से, और वो ज्यादातर मैंने करवा दिया, लेकिन ज्योमेट्री अभी पढ़ना है, तो वो आपकी जब प्रमेय आपने नोट कर रखी होगी, आप देखोगे कि हम जब क्लास में पढ़ रहे होंगे वो प्रमेय आपके सामने वापस दोबारा से घूम रही होगी सारी प्रमेय, और अच्छे से याद करवा दूंगा। त्रिभुज का समरूप अपने पास में अच्छे से पढ़ना है, समरूप और सर्वांग समता 2 पॉइंट अच्छे से दे रखें। समरूप और सर्वांग समता के नियम बहुत अच्छे से मैं भी समझाऊंगा और इसमें भी समझ में आ जाएगा आपको। समतलीय आकृतियों की प्रैक्टिस मैंने अच्छे से आपको उपलब्ध करवा दी, वो यहीं से कुछ क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में आधारभूत, देखो यहां पर बात आधारभूत रचनाएं, त्रिभुज की रचनाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, इन तीनों चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर रचना करना बताया गया और आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, आपसे रचना करना नहीं पूछा जाएगा, तो फिर हम क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें? नहीं, अगर आप अपने तरीके से कर सकते हो तो इनकी प्रमेय भी नोट करो, इन चैप्टर तीनों चैप्टर में जो जो प्रमेय आई है उनको नोट कर लो। और आपको लगता है जी सर जी समझ में नहीं आएगा, खाली नोट करने से क्या होगा, तो फिर मैं खड़ा हूं आपके सामने, मैं ये प्रमेय अभी करवाने वाली बाकी है, और लेकिन नोट करके रखो, ताकि जब मैं क्लास में करवा रहा हूँ तो आपको मिलान करते रहोगे, हाँ जी ये भी तो वहां लिखी थी, ये तो 9वीं वाली है, ये 10वीं क्लास वाली है, आपको तुरंत समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रमेय मैं अच्छे से करवाऊंगा आपको, और अगर आप अपनी कॉपी पे नोट करके रखोगे तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद में आ जाता है त्रिकोणमिति का हिस्सा, लेकिन कोण है उनके माप भी आपको देखा है, कोणों को मापने की पद्धतियां कितनी होती है, किसी का कोण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसी का त्रिज्या खंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सबको लेके कोण है उसके माप है अपने पास में, और इसके बाद में त्रिकोणमिति। तो कुछ हिस्सा 9वीं और 10वीं, जैसे ज्योमेट्री 9वीं में भी है 10वीं में भी पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री 9वीं 10वीं में पढ़ना है, एलजेब्रा 9वीं 10वीं दोनों में है अपने पास में,
अर्थमेटिक्स के चैप्टर कुछ 9वीं में कुछ 10वीं में, लेकिन एक चैप्टर दोनों में नहीं है। ऐसा नहीं कि सरल ब्याज यहाँ 9वीं में है 10वीं में नहीं मिलेगा। और वैदिक गणित दोनों चैप्टर में है। अलजेब्रा पढ़ना, लघु गणक केवल 9th क्लास में, 10th में नहीं है। यहां से अपना 9वीं कक्षा फर्स्ट और 9वीं की बुक फर्स्ट और बुक सेकंड अपने कंप्लीट होती है। अब इसी क्रम में आते हैं 10वीं के अंदर अपने सारे टॉपिक। केवल एक टॉपिक को मैं थोड़ा सा मार्क करना चाहूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है बहुपदों के महत्तम समापत्ति और लघुत्तम समापत्ति। अगर इस भाग को मैं छोड़ देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि जब आप गुणनखंड करोगे तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद में छोटा सा पॉइंट होता है कि उभयनिष्ठ बिंदुओं को बाहर निकाल देते हैं तो महत्तम समापत्ति, और सभी गुणनखंड को ले ले तो लघुत्तम समापत्ति। वैदिक गणित 9वीं में भी पढ़ना है, यहाँ पर भी बचा हुआ भाग कुछ थोड़ा सा अलग विधियां, कुछ विधियां वहां कुछ यहाँ पर है। पार्टनरशिप साझा अपने को करना है, किस्तों में भुगतान नहीं पड़ना। 2018 से पहले के एलडीसी के सिलेबस में किस्तों का भुगतान मेंशन किया हुआ होता था, अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। फिर आए, अच्छा आपके साथी कहते सरल ब्याज करवाए सर, किस्तों वाले नहीं करवाए। मैं उनको यही समझाने जा रहा था कि मैं मार्केट की गाइडें पढ़ के गणित को तैयार नहीं किया है, अपना सब्जेक्ट के साथ चला हूं, और मेरे सब्जेक्ट ये कहता है कि किस्तों का भुगतान करना सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का सीधा सीधा चैप्टर नहीं है, वो गणित का एक अलग चैप्टर है। और अलग चैप्टर को अलग पढ़ो ना, अलग सीखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए ठीक है, पढ़ना चाहिए अपने को, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम किस्तों में भुगतान आपका मेंशन नहीं किया गया और नहीं है आपके सामने प्रश्न आने वाला, तो इसलिए इसको हटा दीजिए। जो मैं करवा रहा हूँ बढ़िया करवा रहा हूँ, आप उस पर अतिरिक्त दबाव मत बनाओ, क्योंकि गणित को बढ़ाना कितना मर्जी बढ़ा लो, रिवीजन कब करोगे? तीसरी बार सिलेबस कब होगा? चौथी बार सिलेबस कब होगा? एग्जाम तक जाते जाते क्या 2-3 बार सिलेबस निकल जाएगा अगर आपने अपने सिलेबस को बढ़ाने का प्रयास किया और अतिरिक्त लेना ज्ञान लेना शुरू किया तो? इसलिए नहीं, जितना पॉइंट टू पॉइंट काम करो जितना मैं करवा रहा हूं। उसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज अपने को करना है। बहुपद के गुणनखंड अपने पास में बिल्कुल अच्छे से, गुणनखंड पिछले वाले में भी था, बहुपदों के गुणनखंड यहाँ पर भी है। दो चरिय रैखिक समीकरण अपने को करना ग्राफ विधि के माध्यम से, द्विघात समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक। अभी तक जो भी मैंने नाम लिखे हैं, जो भी मैंने टॉपिक के नाम पढ़े, आपने अगर सिलेबस सामने रख रखा है तो मिलान करो, क्या ऐसा नाम नहीं लिखे हुए? यही टाइटल नहीं है क्या आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ? और जो एल्जेब्रा का, वो एल्जेब्रा का इसी क्रम में दे रखा है अपने पास में, ज्योमेट्री का वो इसी क्रम में नाम दे रखे हैं अपने पास में, तो ये यहां से निकालने हैं। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, यहां से, यहां थोड़ा समझदारी से, 10th का जब सेकंड बुक आता है, ये जो था 10th का फर्स्ट बुक था, ये थी अपने पास कक्षा 10, कक्षा 10 का फर्स्ट भाग। अब अपने पास में है कक्षा 10 का सेकंड भाग। ये किताबें पढ़ के हमने बोर्ड का पेपर दिया था, और यहाँ बहुत जोर आया था, क्योंकि पेपर तो दो होते थे, फर्स्ट और सेकंड, चलो ठीक है, लेकिन एक समय आया जैसे पेपर एक ही होने लग गया, तो बहुत ज्यादा समस्या, 4 किताबें, दो किताबें एक ही पेपर के अंदर कवर करना। देखो यहां से चैप्टर फर्स्ट, बिंदु और संगामी रेखाएं, चतुर्भुज, वर्त, चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण, वर्त के स्पर्श रेखाएं, ज्यामितीय रचनाएं, फील्ड बुक तो हटा ही दो, दिमाग से ही हटा दो। यहां तक के जो 6 चैप्टर मैंने राउंड किए हैं, यहां से सिलेक्टेड चीजें करनी है, पूरा का पूरा नहीं करना, इसलिए पूरी एनर्जी मत लगा देना आप यहां पर। ऐसा नहीं है कि जी चैप्टर लेके बैठ, आप खुद अच्छे से जानते हैं, 9वीं क्लास 1 साल में पास की थी, 10वीं साल 1 साल में, ऐसा तो नहीं किसी का 2-2 3-3 साल का अनुभव है, तो वो तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा। 9वीं भी 1 साल में पास हुई थी, 10वीं भी 1 साल में, मतलब हमें 2 सालों की जो किताबें, 2 सालों की जो मेहनत है, वो हमें कुछ दिनों में करनी है। वो 4 किताबें जो हमने 2 सालों में पढ़ी थी, वो हमें कुछ दिनों में करनी है। और उन कुछ दिनों में कैसे करेंगे? अगर आपने उनसे हटके कुछ और पढ़ना शुरू किया, जो मार्केट की गाइड अपने पास लेके बैठे हो, जिनको रट रहे हो, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो इनसे जुड़ी हुई है ही नहीं। उनको अभी साइड में कर दो, समय अभी भी है। अभी फिलहाल इन किताबों को प्राथमिकता, किताबें आपके पास उपलब्ध नहीं हो रही, मेरी प्रैक्टिस शीट लीजिए। किताबें आपको चाहिए और मिल नहीं रही और आपको इन्हीं के साथ पढ़ना है, तो फिर एप्लीकेशन में आ जाइए आप, या अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। आपको मैटर उपलब्ध करवाना मेरी जिम्मेदारी है। इस मैटर के लिए मैं किसी प्रकार का पैसा नहीं लेता, हर छोटे छोटे काम के लिए पैसे कभी नहीं मांगता मैं आपसे, जरूरत ही नहीं है इतने की, जितना दे रहे हो आप उतना बहुत है, उतने से काम चल जाएगा मेरा। लेकिन पढ़ना है, इन किताबों को नहीं पढ़ने की गलती नहीं करोगे, पहला काम ये है। और अब अगले महीने अपना टेस्ट सीरीज नंबर 2 शुरू हो रहा है,
और सेकंड टेस्ट सीरीज से पहले पहले मैं आपको आपका पूरा सिलेबस पेड कोर्स में करवा चुका हूँ। आपको ये जो एक्सरसाइज है, मैं आपके लिए एक और थोड़ा सा काम कर रहा हूं कि जो मैंने एक्सरसाइज अभी आपको वैदिक गणित और लघु गणित की जो टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा दी और पेड कोर्स में आपको ले दिया और इनका प्रिंट आउट निकालना है। क्या था उनके अंदर? थ्योरेटिकल पोर्शन, तो यहां से निकाला मैंने नियमों के साथ में। दूसरा एक्सरसाइज क्वेश्चन जो यहां से निकाला है। पीवाईक्यू जो कि राजस्थान बोर्ड और आपके आरपीसी ने लिए हैं। चौथा भाग मैं उसमें ऐड कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि किताबें हैं नहीं तो इनके फोटोकॉपी करवाने का पैसा नहीं लगाएंगे आप अभी। और अगर आपको बुक मिल रही है ओरिजिनल तो अच्छी बात है, किताब मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, किताब को अच्छा लगता है पढ़ना। ना मिले तो फोटोकॉपी के पैसे नहीं लगाने हैं आपको। अब आपको मैं उसी प्रैक्टिस सेट के अंदर चौथा भाग जोड़ दूंगा कि इन किताबों के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको सीट में उपलब्ध करवाऊंगा आज के दिन में ही। मे बी लेट नाइट तक कोशिश करूंगा मैं। निर्देशांक ज्यामिति की सीट जरूर चेक करेंगे आप। और निर्देशांक ज्यामिति को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है जी, ये तो 9वीं 10वीं वाला भी आ गया और आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन भी आ गए, थ्योरेटिकल पोर्शन भी आ गया। हमें केवल एक क्रम से पढ़ना ही है, ढूंढना नहीं है कहाँ निर्देशांक ज्यामिति कैसे किस प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं करना। सब कुछ चीजें उपलब्ध हो जाएगी अपने पास में। तो यहां से अगर हम बात करें तो क्या करना है, देखो ये तो यहां से 6 चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना। तो आपको अगर समझ में आता है तो यहां से प्रमेय उठा लो, जो जो प्रमेय आपको समझ में आती है वो उठा लो। चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण, इस पे क्षेत्रफल, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, उनको कर लीजिएगा। बाकी आप इनके प्रमेय उठा लीजिए। फील्ड बुक नहीं पढ़ रहा, पटवारी के एग्जाम के बाद में फील्ड बुक आना बंद हो चुका है, अब तो पटवारी में भी नहीं है। उसके बाद में वर्त की परिधि और क्षेत्रफल, घन घनाभ 3D की बात करें तो बेलन शंकु गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ऊंचाई और दूरी पर आधारित सरल समस्या। यहां आके आपका सिलेबस कंप्लीट हो। तो अब आपने देखेंगे कि आपको कक्षा 9 के फर्स्ट और सेकंड बुक, कक्षा 10 की फर्स्ट और सेकंड बुक, इनका जो इंडेक्स था वही वास्तव में आपका सिलेबस है, वही आपका सिलेबस है, इनका इंडेक्स वही आपका सिलेबस है। पर कुछ हिस्सा छोड़ना है और छोड़ने की समझ या तो आपको होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो मैंने कुछ हेल्प कर दी। फिर भी आपको लगता है सर कैसे पढ़ेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मैं 10 मिनट का अतिरिक्त समय लेके आपको कल या परसों एक और क्लास उपलब्ध करवाऊंगा कि उनमें से क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। उसके लिए मैं आपको विद डेमो आपको मैं सीट उपलब्ध करवाऊंगा। अगर आपको ये किताबें मिलती हैं तो आप बाकी सब बातों को हटा के इन्हें पहले पढ़ेंगे। और किस प्रकार से पढ़ना है, अब आपको ये लगेगा सर जी सीरीज मैं 9वीं शुरू करूं कि 10वीं शुरू करूं, पहले 9वीं के फर्स्ट पढ़ूंगा सेकंड पढ़ूं, 10वीं के फर्स्ट पढ़ूंगा सेकंड पढ़ूं, और 9वीं पढ़ते पढ़ते अगर मेरे को 2 महीने लग गए तो ये भी तो समस्या आएगी कि नहीं आएगी आपको। आपको एक दिन में एक टॉपिक ना खत्म हो पाए आपसे तो, एक दिन में 2 टॉपिक नहीं कर पाए तो फिर आप पेपर तक तो एक ही किताब पढ़ोगे, पढ़नी तो 4 थी। तो उसका समाधान ये है कि आपको किताबें मिल रही हैं तो ठीक बात है, आप गणित की समझ रखते हैं तो किताबों के साथ चलेंगे। लेकिन आपको लगता है कि गणित की ज्यादा बड़ी समझ नहीं है, गड़बड़ ना हो गया और समय निकल गया और हम कर ही नहीं पाए तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर मैंने कल किया था, आज फिर मैं उपलब्ध करवा दूंगा अगले महीने जो अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। मार्च और अप्रैल पहली टेस्ट सीरीज खत्म होगी, मई और जून दूसरी टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 12 टॉपिक वाइज टेस्ट प्लस एक मेजर टेस्ट रहेगा अपने पास में। ये अपने पास में कब, मई और जून 2 महीने में खत्म हो जाएगा। इनका शेड्यूल बना हुआ है, हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होता है, एक बुधवार को और एक रविवार को। इन शेड्यूल का पहला टॉपिक जो है, पहला टेस्ट है, उसके 2 टॉपिक उठाओ, जैसे वैदिक गणित लघु गुणक है, आप इन किताबों से पहले निकालो जल्दी जल्दी। पहला टेस्ट तैयार हो गया, दूसरा करो, तीसरे टेस्ट के, चौथे टेस्ट के, पांचवें टेस्ट के, इस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को चलने दीजिए, ताकि आपको आपके सिलेबस का क्रम समझ में आ जाए कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये पढ़ना चाहिए अपने को। तो एक तो सिलेबस का क्रम समझ में आ जाएगा, सिलेबस के टॉपिक अच्छे से आपको याददाश्त में रहने शुरू हो जाएंगे। वो टॉपिक आप यहां से कर पाओ बहुत बढ़िया, लेकिन आपको लगे गड़बड़ हो रहा है सर जी यहां से ना कर पाया तो फिर उसका समाधान ये है
कि आपको अपने पेड कोर्स के अंदर मैंने आपको बुक मैटर के नाम से एक फोल्डर उपलब्ध करवाया है। बुक मैटर के नाम से बिल्कुल मैंने जैसे कहा 5-10 मिनट का समय लेके कल एक और आपको उपलब्ध कराऊंगा मेरे क्लास से, जिसके अंदर ये और अब इससे आगे का पॉइंट वहां बात कर देंगे। बुक मैटर के अंदर मैंने आपको आपके टॉपिक वाइज यहां इस क्रम के अकॉर्डिंग मैं आपको उपलब्ध करवाना शुरू कर चुका हूं, और इस महीने तक मैं आपको सारे टॉपिक की इन किताबों के साथ में पीवाईक्यू, देखो आपके सामने क्या होगा, पूरा थ्योरी पोर्शन होगा, चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन विद फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं, विद फॉर्मूले या प्रैक्टिस जो प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी या सरसमिका है वो आ जाएगी, प्लस उनके एक्सरसाइज, वो भी किस प्रकार से टाइप वाइज, प्लस उसमें क्या आ जाएगा, पीवाईक्यू आ जाएगा, और प्लस उसमें क्या आ जाएगा, ये किताबें आएगी कक्षा 9 और कक्षा 10 की किताब। अगर ये सीट निकाल दी और फिर आप एलडीसी का पेपर देके बाहर आएंगे तो मुझे जरूर बताएंगे कि कौन सा वो प्रश्न है जो अपनी सीट में नहीं था और जो आपके पेपर में आया है। ये जरूर बताएंगे, और ये मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि बताएं कि कितने ऐसे प्रश्न हैं जो कितने आए हैं, ये नहीं पूछूंगा, केवल ये पूछूंगा कितने ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में नहीं मिले हैं जो आपने इनमें से किया है। ये केवल एक सीट होगी, आपका पैसा बच जाएगा, टुकड़ों में प्रिंट आउट नहीं निकालना पड़ेगा, मार्केट की कोई अगर ब्लैक में किताबें बेच रहा है महंगे रूप में तो वो आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका पैसा कम लगे इस पे भी मेरा पूरा ध्यान बना रहता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स पे इकोनॉमी दबाव नहीं बनाना है और आपको आपके फाइनल रिजल्ट तक मुझे लेके जाना है उस थोड़ी सी अमाउंट के साथ जो आपने मुझे दे दिया है तो, और अगर नहीं दिया है तब भी मैं फिर भी प्रयास करता हूं कि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, ताकि आपको अगर पैसा नहीं लगाया तब भी आपकी तैयारी अच्छी होगी। पर अगर पेड कोर्स में रहोगे तो बहुत व्यवस्थित रहेगा काम आपके लिए। ये सारे करने हैं अपने को। पहली टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट होने जा रही है, 10वां टेस्ट अपना कल होना है जिसको आप तैयार कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से आपके पास में जो सीट आएगी, प्रत्येक टॉपिक की सिंगल सीट होगी, एक टॉपिक की एक सीट होगी, बस आपको उस सीट का प्रिंट आउट निकालना है, उसको पढ़ो और टेस्ट फेस करो, फिर दूसरे सीट निकालो, दूसरा टेस्ट फेस करो, तीसरी सीट, और आपके हर टेस्ट से पहले आपको ये उपलब्ध होगी आपके कोर्स के अंदर, बुक मैटर के अंदर। किताब वीडियो के साथ में तो पीडीएफ लगी है पर वो तो टुकड़ों में है, उनको आप प्रिंट आउट निकालोगे महंगा पड़ जाएगा आपका, तो ये बेटर रहेगा। 1 2 3 4 और 5, 5 बातें एक ही सीट के अंदर है। इसके अलावा आपके पास ना तो समय बचेगा और इसके अलावा ना आपके पास में इतनी एनर्जी रहेगी कि कुछ और पढ़ोगे, और मैं चाहता हूं कि और कुछ पढ़ना भी नहीं है, केवल इतना पढ़ना है, गणित इतना ही पढ़ना है, और इसके बाद में आपको गणित के पेपर देने के बाद में भी पेपर से क्लासरूम से बाहर आओगे पेपर देके, अफसोस नहीं रहेगा कि गणित हमने कहां से क्यों पढ़ा। तो ये अपने पास में इस प्रकार से करना है। अब इस सीट में भी हमें पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, कब पढ़ें, कितना सा कौन सा भाग थोड़ा पढ़ें, किसको ज्यादा पढ़ें, इसको लेके मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी हमने आज ये कंफ्यूजन क्लियर करना लिया था कि क्या हमें मार्केट की कोई गाइड के साथ चलना चाहिए या हमें इन राजस्थान बोर्ड की किताबों के साथ चलना चाहिए, और अगर ये नहीं उपलब्ध हो रही तो फिर हमें किसके साथ चलना चाहिए, हमें अपने कोर्स के साथ चलना चाहिए, इस बुक मैटर के साथ में। दो ही ऑप्शन है आपके पास में, या ये किताबें, पर किताबें पढ़ोगे तो पता क्या रहेगा, दो बातों का नुकसान हो रहा होगा आपको। पहला, आपको एक टॉपिक कुछ घंटों में खत्म करना था वो आप कर नहीं पाए, क्योंकि वो तो 1 साल के लिए तैयार की गई किताब थी और आप उसको 1 साल का समय नहीं दे सकते, एक और एक 2 साल का समय नहीं है तो फिर हम करें कैसे। हमें तो स्कूल में वो 1 साल में दोनों किताबें करवाई थे, आपको कुछ महीनों में, महीने भी नहीं कुछ दिनों में पूरा करना है, तो आप समय बहुत लगा देंगे। कुछ हिस्सा छोड़ना है, वो आपको समझ में नहीं आएगा तो छोड़ को नहीं पाओगे, आप उनको भी एनर्जी लगाते रहोगे, और कुछ पे मेहनत ज्यादा करनी है, कुछ को ज्यादा तरीके से अच्छे से करना है वो आप नहीं कर पाओगे, तो फिर वो भी दिक्कत होगी। इसलिए मैं कहता हूं सब बातों को हटा के इनको पढ़ो, ये प्रिंट आउट निकालो, पढ़ना शुरू कर दो। लघु गणक वैदिक गणित उपलब्ध करवा दी है, जो साथी पेड कोर्स में उनके पास में तो है ही है, जो नहीं जुड़ी उनको भी मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाया। एमर्स अकेडमी मैथ्स सर्च करोगे, टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको जरूर ज्वाइन करोगे और उसी का डिस्कशन ज्वाइन करो, ताकि आप
अपने प्रश्नों के डाउट मेरे से पूछ सकें। आपको पढ़ते समय किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आ रही है कि क्या मुझे ये टॉपिक छोड़ना है, ये पेज नंबर मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आप मेरे से पूछेंगे, मैं जवाब देता चलूंगा। और आपके कुछ बहुत सारे अच्छे साथी बहुत अनुभव के साथ में हैं, जो मेरे तक बात आने नहीं दे देंगे, अपने आप वो संभाल लेंगे आपके। तो इस प्रकार से करना है। अब ये जो सीट कैसी है, इस सीट का डेमो मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा आपको। और इस सीट में कहां कहां कितना समय लगाना है, कौन कौन से प्रश्नों को कितना पढ़कर आगे निकल जाना है, और इस टेस्ट में आगे क्या करना है, ये सब बातें मैं अगली वीडियो के साथ। फिलहाल आपकी कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी, इसलिए मार्केट की गाइडों को साइड में रखो। जो भी गाइड गलत नहीं है, बनाने वाले गलत नहीं थे, अपने अनुभव से सब अच्छा बना रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ गाइड के साथ हैं और राजस्थान बोर्ड की किताबें छोड़कर आप पढ़ रहे हैं, तो कहीं कमी छोड़ रहे हैं आप। इसलिए हम कमी को पूरा करने का प्रयास करें। इनको पहले पढ़ना है, उनको बाद में जब समय मिले तो, और समय मिलेगा नहीं, इनको पढ़ गए तो ठीक है, नहीं तो ये तो है ही आपके पास में। तो इन्हें पढ़ने के बाद में अपने पास में विचार करेंगे कि आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मैंने आपको जब आपकी विज्ञप्ति जारी हुई उस समय मैंने अपना क्लास शुरू कर दिया था, और मैंने आपको कहा था कि आप थकोगे, मैं नहीं थकूंगा आपको मैटर देते देते। और आप कहोगे सर अब और कितना पढ़ना है, पेपर तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, और हर जगह पढ़ना है, बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो पहली टेस्ट सीरीज अपनी कंप्लीट हो रही है, जो इस महीने में कंप्लीट हो जाएगी, उन सभी पहली टेस्ट सीरीज के जो 13 टेस्ट है, 13 टेस्ट हैं, उनकी पीडीएफ, उन सभी टेस्ट की पीडीएफ भी मैं आपको अपने इस बुक मैटर के साथ में एक और फोल्डर बना है टेस्ट सीरीज। नहीं बना क्या, आपने देखा है कि नहीं देखा? टेस्ट सीरीज एक फोल्डर बना है, इसके अंदर इनकी पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आप अगर ओएमआर सीट के साथ अपने रेफर के साथ करना चाहें तो करो, नहीं तो एप्लीकेशन के जो आप टेस्ट हैं वो हमेशा आपके एग्जाम तक ओपन बने रहेंगे, ओपन रहेंगे, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि कुछ आपका कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हुए होंगे, और हो सकता है कि कुछ नए प्रश्न बन गए होंगे आपके दिमाग में। तो नए प्रश्नों को मेरे तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, आपका जो भी डाउट बना रहता है आप जरूर डिस्कस करेंगे मैथ को लेके। बाकी किसी और सब्जेक्ट को लेके मुझे कॉल मत कीजिए, ना मैं कॉल उठाऊंगा, ना मैं आपको सही अच्छा जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मैथ विषय को लेके। और 50 प्रश्नों के लिए अपनी सही प्लानिंग बहुत अच्छे से चल रही है। सिलेबस अपना इस महीने कंप्लीट हो जाएगा, गिनती के 2 से 3 टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी मैंने लाइव कोर्स के माध्यम से पूरे करवा दिए, जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अब आपके पास में है। आपको कौन सा पढ़ना है उसका तरीका ये क्रम बनाओ। ये शेड्यूल कहाँ है, ये हमने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया है, और इसको मैं यूट्यूब के अपने कम्युनिटी के अंदर भी डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप बिल्कुल क्लास को लाइक तो करेंगे ही करेंगे, और आपके कमेंट भी लगातार आने चाहिए, मैं पढ़ता रहता हूँ। इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करेंगे कि क्या आपकी राय है, और क्या आपको अच्छा लगा, कहाँ आपने लगा कि अभी अब सर इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला, वो क्वेश्चन मेरे तक जरूर पहुंचाएं। और अपने सभी सोशल मीडिया पे अपने क्लास को जरूर शेयर करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।